हेलो नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 31 अगस्त और टाइम हो रहा है 5 बजे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें आपको हर एक न कोई मूल विधि की ऐसी कोई धाराएं हो गई स्पेशल या कुछ ऐसा टॉपिक हो गया जो इंटरेस्टेड होता है, जो पेपरों में आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है मेरा दहेज हत्या के मामले में, ठीक है। दहेज से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो दहेज के रिलेटेड जो बात है वो ये है कि ये बीएनएक्स की धारा 80 से लेके 87 तक। मैं आपको बता दूं, बीएनएक्स का मतलब है भारतीय दंड संहिता, जो पहले इंडियन पीनल कोड थी आईपीसी, उसकी जगह पे बीएनएक्स आया है। तो बीएनएक्स की 80 से लेके और अब यही लागू है बीएनएक्स, ठीक है। तो बीएनएक्स की धारा 80 से 87 तक ये मेंशन किया गया है कि दहेज से रिलेटेड जो भी अपराध होंगे वो 80 से 87 के लिए बीच कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 80 में क्या है कि 80 में अगर कोई महिला को मृत्यु कर देता है, कब तक? शादी के 7 वर्ष के अंदर अंदर, ठीक है। उसके परिवार महिला के सास जो उसके पति हो गया या पति से कोई रिलेटेड नातेदार भी है तो उसको भी दहेज हत्या का केस लगता है, ठीक है। लेकिन वो अगर शादी के 7 वर्ष से पहले होता तो फिर वो दहेज हत्या भी कंसीडर किया जाएगा। अगर उसके बाद होता तो फिर दहेज हत्या नहीं माना जाता है उसको, ठीक है। सेकंड चीज, अब उसकी सजा का प्रावधान क्या है? तो 7 वर्ष तो है ही मिनिमम, और प्लस आजीवन कारावास भी हो सकता है उस केस में, सेकेंड, और प्लस जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। तो ये बीएनएक्स की धारा 80 कहती है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ परिस्थिति में ऐसा रहता है कि इसमें किन परिस्थिति में द्विविवाह हो सकता है, यानी दूसरा विवाह कर सकता है पति या पत्नी। तो इस स्थिति में कर सकता है। पहले तो एक मुस्लिम समुदाय के लिए मतलब छूट दी गई है कि मुस्लिम समुदाय में द्विविवाह हो सकता है, पॉसिबल है, तो उसके लिए मतलब कानून में कोई दंड नहीं है। सेकेंड, अगर उसका पति 7 वर्ष तक घर नहीं आता है, कहीं बाहर चला जाता है और उसको महसूस हो जाता है कि मेरा पति मर गया है, कुछ हो गया है, तो वो शादी कर सकती है। उसके बाद थर्ड में आता है विधिक तलाक हो गया हो, ठीक है, विधिक तलाक हो गया हो तो वो शादी कर सकती है। और फोर्थ में है कि अगर उसका पति या पत्नी मर गई हो, मृत्यु हो गई हो उसकी, तो फिर वो शादी कर सकती है। तो ये बीएनएक्स की धारा में दिया गया है और दहेज हत्या से रिलेटेड चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। बीएनएक्स की 80 से लेकर 87 तक धारा में ये प्रावधान किया गया है कि अगर 7 वर्ष से किया गया और मतलब कम से शादी होती तो उसको उसमें कंसीडर किया जाएगा। ओके।